यूफा यहाँ है? यूफा, तुमने तांगनेंग से झूठ बोला ये घर खरीदने के लिए? वो जिन वाली लड़की बस मुझसे शादी करना चाहती है, सपना देख रही है बस। वो तो अनाथ है, मैं उसे कैसे शादी कर सकता हूँ? फिर तुमने उससे झूठ क्यों बोला? मैं बस उसे मना रहा हूँ। वैसे भी वो हर बात मानती है, जो मैं बोलता हूँ सब मानती है। कल प्रिंट मॉडलिंग का फाइनल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। तुम इसे मेरी जगह भेज देना। मैं अभी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं थक नहीं सकती। टेंशन मत लो, जो तुम चाहो वो मैं करूँगा। और जब वो मेरे लिए जीत जाएगी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। टैंगिंग तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए ही तो मैं तुम्हें जानती हूँ। हाँ यूफा, हो यूरो, मेरी पीठ पीछे कैसे कर दिया ये? मुझसे छुपा के सब किया? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ये लो शादी की मिठाई। हाँ, जैसे कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। A119 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 A119। मेरी मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंसिल। मिस, अगर अब कैंसिल किया तो 6 महीना तक वेट करना पड़ेगा आपको। मेरे पास शायद शादी का चांस ही ना हो। आई एम सॉरी। अगर ये रजिस्ट्रेशन मिस हो गया और अगर 25 से पहले शादी नहीं हुई तो दादाजी फिर मुझे तंग फैमिली का हक नहीं देंगे। पर हाँ, न्यूफन के अलावा मैं कहाँ से लाऊं किसी को जो मुझसे तुरंत शादी कर ले? वो शादी करने आ गया। मिस्टर मो, आप जिसे शादी करने वाले हो अभी तक आई नहीं। नहीं आया तो वेट करने की जरूरत नहीं। मिस्टर मो, आपकी दुल्हन नहीं आई और मेरा दुल्हा भाग गया, तो क्यों ना हम शादी कर ले? टैंगनिंग, काफी टाइम हो गया। मुझे लगा नहीं था तुम मुझे याद रखोगे। जब तुमने मुझे 3 साल पहले बचाया था तो मैंने तुमसे पूछा था, तुमने कहा था तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मिसेस मू बनने से। क्या हुआ, अब फिर इंटरेस्ट आ गया? मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ जो मैंने तुमसे ऐसा रिक्वेस्ट कर दिया। सॉरी। तुम शादी नहीं करने वाली क्या? अपना फोन दो। तुमने मेरा नंबर डिलीट नहीं किया? मैं तुमसे पूछना चाहती थी तुम्हारी चोट अब कैसी है, पर फिर बिजी हो गई और याद ही नहीं रहा। मेरी आज सुबह की इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैंने तुम्हें अपने घर का एड्रेस भेज दिया है, जब टाइम मिले आ जाना। इतनी जल्दी साथ रहना शुरू? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारे घर में कुछ रूल्स हैं या कोई चीज जो मैं टच ना करूं? जो टच नहीं करना चाहिए वो तो तुम पहले ही कर चुकी हो। Back in the days I used to dream about one day a life so amazing. सिचुएशन थोड़ी अलग थी और तुम इंज्योर्ड थे। मैं आज रात की वेडिंग नाइट का वेट नहीं कर पा रहा।
टर्निंग, वो आदमी कौन था? बस एक दोस्त। तुम जल्दी मुझसे शादी करने वाली हो, फिर भी तुम ऐसे लोगों के साथ घूम रही हो, ऐसे लड़कों के साथ। तुमने उसे देखा भी और उसे बेकार बोल रहे हो। मैं बस याद दिला रहा हूँ, अपनी हद में रहो। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? तुम्हारी ये फिक्र इंसल्ट लग रही है, मुझे नहीं चाहिए। इसे आज हो क्या गया है? हर बात का उल्टा जवाब दे रही है। तुम मेरे साथ रजिस्ट्रेशन के लिए आए हो और हुयोरो को भी ले आए। यूरो की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। रास्ते में बता देता, रजिस्ट्रेशन पोस्टपोन हो गया। कितनी बार पोस्टपोन करोगे? तुमने टाइम गलत चूज किया, मैं ही फंस जाता हूँ। और सुनो, यूरो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, ऊपर से एटीट्यूड दिखा रही है। हाँ न्यूफन, तुम्हें लगता है हर बार तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं वही खड़ी तुम्हारी वेट करती रहूंगी? बाप है तुम्हारे, फिर भी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा और तुम कह रहे हो मैं वेट करूं? बस वेट करता रहूं? बस वेट करती रहूं? कल टांगने का क्या होगा? वो खुद ही मेरी जगह तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? भूलना मत, आज तुम जहाँ हो मेरे वजह से हो, सब मेरी वजह से है। मुझे कोई तरीका सोचना होगा अपनी बात मनवाने का। टांगनेंग, गुस्सा मत करो यार। आज मैं मीटिंग में थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए यूफान मुझे छोड़ने आया। क्या कोइंसिडेंस है? हर बार रजिस्ट्रेशन के टाइम में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों से ऐसे बात करते हैं क्या? तुम्हें मेरी दोस्त की ज्यादा फिक्र है, मुझसे भी ज्यादा। टांगनेंग, मुझ पे भरोसा करो। शायद मैं ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरे बात मत आओ, गिर गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब गुस्सा ठंडा हुआ ना? यूरो, तानियन, तुमने यूरो को सीधे से धक्का दिया। वो खुद गिर गई, मैंने सब खुद देखा है। झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर यूरो को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अच्छा हुआ वो ठीक है, तुम्हारी वजह से हर्ट हुई है। कल का कंपटीशन तुम उसकी जगह नहीं जाऊंगी, इतने सालों से मैं ही उसकी जगह जाती रही हूँ। कितने आवर्स जीते हैं मैंने, अब जब वो इंज्योर्ड है तो कंपटीशन मत जाने दो। 80 मिलियन का एंडोर्समेंट है उसमें और तुम कह रही हो ना जाऊं। और वैसे भी ये पहली बार नहीं है कि तुम उसकी जगह कम्पीट कर रही हो, इतना ड्रामा क्यों? ठीक है, तुम चाहते हो मैं हुरियो की जगह जाऊँ, उसके लिए कम्पीट करूँ, मैं जाऊंगी। लेकिन हाँ न्यूफन, बाद में पछताना मत। मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी ये घर खरीदने के लिए, और हान यूफान ने नाम हुयोरो का लिख दिया। हेलो मिस्टर मोतिंग। मूड ऑफ लग रहा है, कहाँ हो तुम? मैं लेने आता हूँ। मैं न्यू टाउन एरिया में हूँ। मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, गेट पे वेट करना। सारा काम कल के लिए शिफ्ट कर दो, मुझे और मिसेस मो को डिस्टर्ब मत करना। ओके सर। आप सही थे दादाजी, हान यूफान बिल्कुल घटिया इंसान है। अच्छा हुआ मैंने उसे नहीं बताया मैं कौन हूँ। हान यूफान, जो कुछ तुमने मुझसे छीना है, जो भी तुमने लिया है, सब मुझे वापस चाहिए। मुझे होटल क्यों लाए हो? ये वही रूम है जहाँ से 3 साल पहले मुझे लगा तुम्हें एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, इसलिए पहले से आदत डाल लो। किस चीज की आदत? मैं, आज हमारी वेडिंग नाइट है, रेडी हो मिसेस मो बनने के लिए? मोतिंग, ये सब बहुत फास्ट नहीं हो रहा, थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं है? टैंगनेंग, हम 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, ये कोई जीतने वाली शादी नहीं है। मैं फेक मैरिज नहीं चाहता मिसेस मो, मैं तुम्हारे साथ सीरियस हूं। मैं पहले शॉवर लेने जा रहा हूं।
तुम्हें सोचने का वक्त देता हूं। अगर तुम रेडी नहीं हो तो अभी भी जा सकती हो। टांगनिंग, मोतिंग से शादी तुम्हारी अपनी चॉइस थी, फिर डर किस बात का? तुमने सोच लिया? हाँ। अब तुम मेरी हो, अब तुम बच नहीं सकती। भागना क्यों? इतने सालों से प्यार में हूं और बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं। इतनी नर्वस क्यों हो? क्या कर रहे हो? चेक कर रहा हूं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। सुनो मिस्टर मो, तुम वैसे नहीं हो जैसे लोग कहते हैं। र्यूमर से सब तो बिल्कुल फिर मैं नहीं। हूं कैसा? लोग कहते हैं मिस्टर मो बहुत रूटलेस हैं, ठंडे दिल का। मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो अलग बात है। मोतिंग, मुझे धोखा मिला है। मैं गुस्से से भरी हुई हूँ, बहुत गुस्सा है। मेरे लिए एक बार धोखा मिले तो 100 बार जैसा लगता है। क्या कोइंसिडेंस है, मेरे साथ भी। उठ गए तुम? नए कपड़े लाया हूं, फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए जवाब दूं? शायद अभी सही टाइम नहीं है। सुनो, अब गुस्सा खत्म हो गया हो तो याद रखना, आज हीरो के लिए compete करना है। तुम्हें लगता है मैं बस गुस्से में हूँ? अब मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो। और ऐसा क्यों? मैं इसे शो नहीं कर सकती। बाथरूम जाओ। क्या कर रहे हो? अपनी वाइफ को चेंज करने में हेल्प कर रहा हूं। मैम, यहाँ शोरूम बस पास ही है। थैंक यू। तुम पूछोगे नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? नहीं, जब तुम बताना चाहोगी तब बताओगी। मैं अपना हक लेने आई हूँ। मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो मुझे कॉल करना। ठीक है, याद रहेगा। मिस्टर मो, आप ऑफिस वापस जाएंगे? मुझे याद है, ये है भी हाईरोई का हिस्सा है। आर्ट्स ही चलो, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। मिस्टर मो तो मैडम के फुल सपोर्ट में है। कल तुम इतना रिएक्ट कर रही थी, तुम्हें सब पता था ना? यहाँ कोई नहीं है, अब एक्टिंग बंद करो। अच्छा है तुम्हें पता है। ये सच है, जिसके पीछे तुम 3 साल से लगी थी वो अब मुझसे प्यार करता है। हो यूरू, दूसरों का रिलेशनशिप तोड़ने पे प्राउड हो? हाँ, यूफान मेरा फियांसे है। तो क्या हुआ? अब यूफान मुझसे प्यार करता है। तुम इतना पीठ पीछे वार करती हो कि तुम्हारा घर मुझे ही लेना पड़ा। तो क्या हुआ? तो मतलब तुम पीछे से मुझ पे हंसती रही हो? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। मैं काम में तुमसे कम हो सकती हूँ, पर आदमी फंसाने में तुम मेरे आसपास भी नहीं हो। हो यूरो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड माना। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मैंने तुमसे हमेशा नफरत की है। जब तुमने रॉकी कॉन्टेस्ट जीता था, तुम मुझे स्टार किंग साइन करने के लिए साथ ले जा सकती थी, पर तुमने
मुझे भेज दिया एक बंद होने वाली कंपनी में। वो कंपनी उस वक्त काफी प्रॉमिसिंग थी। प्रॉमिसिंग? तो खुद क्यों नहीं गई तुम? डरती थी ना कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। हो यूरो, तुम हद पार कर रही हो। तुम्हें पता है स्टार किंग सिर्फ विनर को लेता है। एक्सक्यूजेस मत दो तांगनिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तो मेरे पास हान यूफान है और मैंने उसे भी बताया कि मैंने कैसे तुम्हें बेवकूफ बनाया। हो यूरो, तुम्हें लगता है तुम जीत गई? बिल्कुल जीत गई हूँ। तुम्हारा पैसा, घर, आदमी सब मेरा है। आज के बाद हमेशा मैं ही टॉप मॉडल रहूंगी, इंडस्ट्री की नंबर 1। और ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी प्यारी दोस्त 3 साल से दिन रात मेहनत कर रही थी मेरी इंडोर्समेंट के लिए। मेरे लिए इंडोर्समेंट्स लाने के लिए? अब सब सामने आने के बाद तो मैं तुम्हारे लिए कम्पीट करूं? टांगनिंग, जिद मत करो। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी टियानी के साथ है। अगर तुम बैन हो गई तो अपना सब कुछ खो दोगी। और वैसे भी तुम हान यूफान से इतना प्यार करती हो, देख पाओगी उसे 80 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लूज करते हुए? मास्क पहनो और जाकर कपड़े बदलो मेरी बेस्ट फ्रेंड। अगर लेट हो गई तो मेरा यूफान खुश नहीं होगा। मैं सच में नहीं होने दूंगी। उससे 80 मिलियन का नुकसान नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम सब कुछ खो दोगी। एनली एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल है। वो इकलौती एशियन मॉडल है जो सेंचुरी मैगजीन पर छाई हुई है। वही है एनली, रनवे की क्वीन। एनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने होयो पता नहीं टिक पाएगी या नहीं। अगली हुयो है राइट? एनली तो कमाल है, दूसरों को चांस ही नहीं देती है। हुयो कहाँ है? वो लास्ट में है। नेक्स्ट। ये कितने सुंदर चांद की हैं, जैसे रोशनी। चांद की रोशनी, जैसे जंगल से निकली हुई रोशनी, एक प्लेफुल सी परी। एनली ने सबको इम्प्रेस कर दिया। सोच भी नहीं सकते कि हुयो उससे बेटर हो सकती थी। सही बात, हुयो का स्टाइल डिजाइन से मैच करता है, बस उसमें सोल नहीं है। एनली जितनी स्ट्रांग नहीं है। देखो वो हुयो क्या कर रही है। कितनी खूबसूरत है, जैसे जंगल का तोहफा हो। ये इसे डिजाइन समझ आता है। कमाल है। कितना क्रिएटिव है। सिर्फ तुम समझ पाई हो मेरी डिजाइन की सोल। यूरो, तुम अमेजिंग हो। थैंक्स। रिजल्ट का इंतजार नहीं हो रहा, बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। विनर तुम ही हो। मैं अभी तुम्हें साइन करता हूं। कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। कांग्रेट्स यूरो, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही इंडोर्समेंट तुम्हारा। दुख की बात है, मैं हुयो नहीं हूँ। फिर तुम उसकी जगह पर क्यों आई कंपटीशन में? मेरा नाम तांगनिंग है। तियानी ग्रुप के प्रेसिडेंट हान यूफान ने मुझे उसकी जगह भेजा। क्या मतलब? क्यांग ई ने तुम्हें भेजा है वो यूरो की जगह कम्पीट करने के लिए? हाँ। पर तुम तो बिल्कुल अलग ही लग रही हो, ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैं आज सच ना बोलती, क्या तुम्हें पता चलता? अगर ये एक्सपोज हो गया तो ये हुयो के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। एंडोर्समेंट फी 80 मिलियन है। पक्का जीतने के लिए ये लोग झूठ तक बोलने को रेडी हैं।
इन्होंने मुझे मजबूर किया हूँ यूरो की जगह आने के लिए। कंपटीशन में क्या मतलब? तुम हीरो से ज्यादा स्ट्रांग हो, तो कैसे प्रूव करोगी कि जो तुम कह रही हो वो सच है? मेरे पास सबूत है। इस लड़की को कंट्रोल में लो, इसे पकड़ो। तुम चाहते क्या हो? सच नहीं जानना, सच जानना नहीं चाहते। 6 महीने की मेहनत मैंने तुम पर लगा दी। मैं तुम्हारा कंपटीशन बर्बाद नहीं करना चाहती थी, पर हूँ यूरो, उसमें एबिलिटी है नहीं कंपटीशन में आने की। उसके हर राउंड में मैं ही परफॉर्म करती थी। तुम नहीं चाहते ना वो 80 मिलियन लॉस करे। सबूत क्या है? मेरे लेफ्ट एंकल पर लाल तिल है। तुम लाओ हु यूरो का कंपटीशन वीडियोस, कंपेयर कर लो, फिर पता चल जाएगा मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं। अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं सिर्फ तानिया ग्रुप पर लीगल एक्शन नहीं लूंगा, हु यूरो को भी बैन कर दिया जाएगा। वही डिजर्व करती है। पर अगर तुम झूठ बोल रही हो तो पुलिस को बुलाऊंगा और आज का सारा हिसाब तुम भुगतोगी। वीडियो ले आओ। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। प्रॉपर प्रेजेंस है इसमें। मिस्टर शाओ, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। कल एक्सीडेंट में मुझे चोट लगी थी। मैंने तांगनिंग को कहा था आपको इन्फॉर्म करे। मैं इसलिए यहाँ आ नहीं पाई, पर मुझे लगा नहीं था कि ये खुद शूट के लिए आ जाएगी। हु यूरो, ये ड्रामा बंद करो। तुम कैसे छोड़ सकते हो 80 मिलियन का एंडोर्समेंट? तुम खुद कम्पीट नहीं कर पाए इसलिए मुझे भेजा। सो बस वीडियो में टिल देख लीजिए, तब समझ आ जाएगा मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। तिल? कौन सा तिल? जो मेरे पास है पर तुम्हारे पास नहीं। हाँ, क्या बोला तुमने? इसकी बात कर रही हो क्या? हाँ, तांगनिंग, तुमने फेक तिल लगाया सबको कंफ्यूज करने के लिए? तुम्हें लगा मेरे पैर में चोट लगी है तो मैं देख नहीं पाऊंगी? ये फेक है, बिल्कुल फेक। वो यूरो 3 साल से स्टेज पे है, छोटे बड़े सब शोज किए हैं, कई बार स्टेज पे आई है। अगर डबल होती तो कब की पकड़ी जाती? क्या तुम हमें बेवकूफ समझती हो? हर बार इसका मेकअप इतना हेवी होता है, चेहरा क्लियरली दिखता ही नहीं। मिस्टर शाओ, मुझे लगता है सच बिल्कुल साफ है। ये बस अटेंशन लेना चाहती है, हमें इसे और बोलने नहीं देना चाहिए। मिस्टर क्या, आपने प्रॉमिस किया था मैं प्रूफ दिखाऊंगी। कैसा प्रूफ? मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं एक फेमस मॉडल हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था। मिस्टर शाओ, और कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ है। कोई जरूरत नहीं, मुझे और सबूत की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो वो है। और कितने लोग आएंगे, कितना तमाशा होगा? मिस्टर क्या हो, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सबको सच बताऊंगा। मिस्टर हान, टियांगिंग आपकी फियांस है, आप ऑब्वियसली उसका साइड लेंगे। हाँ, टांगनिंग मेरी फियांसे है, पर मैं फेयर इंसान हूँ, हमेशा फेयर रहता हूँ। टांगलिंग, तुम जानबूझ के ड्रामा कर रही हो, गलती मान लो। हनीफन, मुझे यहाँ तुमने भेजा था, तुम गवाही देने लायक नहीं हो। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, यूरो के सर पे चोट तुम्हारी वजह से लगी है ना? उसने खुद की है, मुझे फंसाने के लिए। जेंटलमैन, कोई खुद को ही चोट पहुंचा सकता है, कोई बिलीव करेगा? इम्पॉसिबल है, कौन हट कर सकता है खुद को? टैंगिंग, गलती मान लो। तुम लोगों को कुछ पता नहीं, मेरे पास प्रूफ है। मैं यहाँ आई हूँ हन युफन के कहने पर। तांगले, फिर से नाटक कर रही हो? ये रिकॉर्डिंग तुमने फेक बनाई है ना? क्या हुआ, सुनने की हिम्मत नहीं है? फेक चीज क्यों सुनूं? बस बहुत हो गया। मिस्टर क्या? चुप, मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ये ड्रेस एक ही पीस है, 10 मिलियन की है, अभी उतारो इसे, उतारो, अभी उतारो इसे। 10 मिलियन की है? टैंगिंग, उतारो इसे। कपड़े उतारूं मैं? अगर उतार दिया तो फिर? तांगलिंग, फिर झूठ बोल रही हो। कौन सी मॉडल एंटी स्लिम इनर वेयर नहीं पहनती? मैंने नहीं पहना, साइज फिट नहीं था, मैं पहन ही नहीं पाई। बस करो तांगलिंग, ये ड्रेस जो तुमने पहनी है लाखों की है। अगर फट गई तो तुम भरोगी पैसे या यूफान भरेगा? टैंगिंग, अभी उतारो। तुम हो कौन? तुम जैसे लोग इतनी महंगी ड्रेस कैसे पहन सकते हैं? उतार रही हो या नहीं? नहीं उतारी तो मैं उतार दूंगा। हट जाओ। उतार इसको। अगर मैं उतार दूं तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी? उतारता हूँ। हट जाओ। तांगलिंग, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? बोला ना उतारो, उतारो इसको। छोड़ो मुझे। उतार इसे।
लूचे, ये क्या? ये कौन है? इसे क्यों मार रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? पब्लिक में एक औरत को तंग कर रहे हो। ये को समझ के क्या रखा है? मिस्टर मो, इसने कंपनी का इंपॉर्टेंट कंपटीशन खराब कर दिया। हम तो इसे हैंडल कर रहे थे। हाँ, इसने रूल्स तोड़ दिए। पुलिस भी बुला सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। पब्लिक में मॉडल को टॉर्चर करोगे, बस इतना ही आता है। तानिंग, तुम ठीक हो? मैं सिर्फ प्रूफ देना चाहती थी, पर इन्होंने रोक दिया। कपड़े तक उतारने लगे। मिस्टर मो, इसकी बात मत सुनिए। तांगनिंग झूठी है, हमेशा से झूठ बोलती आई है। टांगलिंग, मिस्टर मो के सामने झूठ बोल रही हो? उन्हें झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। अगर मिस्टर मो को ऑफेंड कर दिया तो ये फियांसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, समझ लो। इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? मुझे बांध दिया, थप्पड़ मारे, गला तक दबा दिया। जब तुमने तोड़ ही दिया है मेरे हाई के रूल्स, तो फिर मैं भी नहीं रुकूंगा। वापस करो, आगे जो होगा मैं संभाल लूंगा। मुझे मारने की हिम्मत! काफी टाइम से इंतजार था। खान यूफान, मुझे क्यों सता रहे हो? मुझे छेड़ने की हिम्मत? सिर्फ मारूंगी ही नहीं, खत्म कर दूंगी। अगर हरी शोरूम में कुछ हुआ तो तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा। और क्या? कुछ लोग खुद कुछ नहीं करते, पर उतने ही गंदे होते हैं। मिस्टर माओ, सुनिए। टांगलिंग, तुम। मैं मीटिंग में गया था और तुमने खुद को इतना बुली होने दिया। मैंने सोचा भी नहीं ये लोग इतने बेशर्म हो सकते हैं। ये लड़की तो मोतिंग को जानती है कब से। ये दोनों तो बहुत फैमिलियर लग रहे हैं। इन दोनों के बीच कोई सीक्रेट रिलेशन चल रहा है क्या? जो हुआ सही हुआ। वो अनाथ है, मेरे अलावा उसे एक्सेप्ट कौन करेगा? तांगनिंग ने मेरी जान बचाई थी। आज के बाद जो भी उसे छूने की कोशिश करेगा पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। लगता है ये सच में गुस्से में है। मिस्टर मो, तांगनिंग मेरी फियांसे है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप इंटरफेयर मत करो, ये सही नहीं है। हाँ यूफान, अभी तुमने मेरा गला दबाया था और अब कह रहे हो मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। पागल मत बनो, तुम सिर्फ मुझ पर ही डिपेंड कर सकती हो। तुम मेरे लायक नहीं हो। तांगनिंग, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। बस मुझसे गलती हो गई, गुस्से में कंट्रोल खो दिया। चलो घर चलते हैं, सब ठीक कर लेते हैं। सच में तुम बदल जाओगे? प्यार में अंधी लड़की, ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। बदलूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ यूफान, तुम्हारे इस प्यार के नाटक से मुझे घिन आती है। तांगनिंग, मुझसे मुंह मोड़ने की हिम्मत? शादी नहीं करनी है क्या? शादी? तुम लायक नहीं हो। आज सबके सामने इज्जत जाते जाते गई तुम्हारी। अब मैं नहीं तो कौन? क्या मिस्टर मो तुम्हें चाहेंगे? क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यह आदमी सिर्फ प्रॉब्लम है। मिस्टर मो, आपने मदद की, शुक्रिया, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, पर मेरी जिंदगी मैं खुद संभाल सकती हूँ। आज मैं यहाँ एक्सपोज करने आई हूँ तुम्हारा असली चेहरा। हाँ, मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए मैं हमारे रिश्ते को इतनी इम्पोर्टेंस देती थी, लेकिन तुमने मेरा फायदा उठाया और मुझे खत्म करना चाहा। आज सबको दिखाऊंगी तुम लोग असल में कैसे हो। इतने सालों से मैं उसके लिए रैम चली हूँ, क्या मैंने कम अवार्ड जीते हैं? ये तो सब कुछ सच बोल रही है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इंज्योर्ड हो, कंपटीशन मत 80 जाओ। मिलियन का एंडोर्समेंट है, तुम मना कर रही हो? पहली बार नहीं है जो तुम उसके लिए कम्पीट कर रही हो। ठीक है, तुम चाहते हो मैं यूरो की जगह उसके लिए कम्पीट करूं, मैं करूंगी, पर हाँ यूफान, बाद में पछताना मत। तो सच में हान यूफान ने फोर्स किया था उसे शो में आने के लिए? तांगनिंग सच बोल रही थी। ये दोनों कितने गिरे हुए हैं। वो यूरो कितनी चालाक है और हाँ यूफा अब्यूसिव है। ये घटिया लोग हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड के फियांसे के साथ, ऊपर से मॉडल से भी। मैं एक मॉडल हूँ। क्या हिम्मत है मुझसे छीनने की? तांगनिंग, तुम इतने नीचे गिर सकती हो? रिकॉर्डिंग कर ली। खुद को बचाने के लिए करना पड़ता है, वरना कैसे दिखाते तुम्हारा असली चेहरा। हमें यहाँ से निकलना होगा। यूरो, 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 तांगनिंग, अगर यूरो को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हर 3 दिन में चक्कर आता है, 5 दिन में गिर जाती है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, दिमाग चेक करवाओ। तांगनिंग, आज मिस्टर मो ने तुम्हारी हेल्प कर दी,
वो हमेशा तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ मेरा है, देख लूंगा तुम्हें। पिछले 3 सालों में तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं सब वसूल करूंगी। मिस्टर मो, आज आपकी वजह से अगर आप मेरे लिए खड़े नहीं होते मैं खुद को डिफेंड नहीं कर पाती। हॉस्पिटल जाकर चेक करा लो। कुछ नहीं हुआ, बस देखने में सीरियस लग रहा है। तुमने मेरा बड़ा एहसान किया है, मेरे साथ डिनर चलो। जी सर। ये टैंगनिंग और मिस्टर मो सच से वही। बकवास मत करो। मो फैमिली का स्टेटस पता है? और मोतिंग की सिस्टर कौन है? वो कभी से नहीं अपनाएगी। तुम लोग मिस्टर मो को बिल्कुल नहीं जानते। हेलो टैंगनिंग, मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अभी तुम कैसी हो? सिस्टर लॉन्ग, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें देखा। रुको, मैं अभी आ रही हूँ। कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरी हेल्प करो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। आवाज मत करो। देखा क्या तूने एक जख्मी आदमी? सच बता, मैं तो मार दूंगा। भैया, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा। चले दरवाजा खोल। मेरे पास कार्ड नहीं है। ठीक है, ये झूठ नहीं बोलेगी। टाइम वेस्ट मत करो, चलो। पुलिस को कॉल किया तो? नहीं करूंगी। कैसे कोई इतना स्टूपिड हो सकता है? अपनी जान की जरा परवाह नहीं। तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल वैसे ही हो। मैं ठीक हूँ। रेस्टोरेंट आ गया। ध्यान से आओ अंदर। मिस्टर, हाँ, शो के बारे में काफी नेगेटिव न्यूज आ रही है। पीआर में काफी पैसा लगा है सब दबाने के लिए। अच्छा वो वायरल नहीं हुआ। अलर्ट रहो सर, स्ट्रेंथ पे नजर रखो। जी सर। हाँ न्यूफान, क्या तुमने नहीं कहा था कि टैंगनिंग को संभालना आसान है? मुझे क्या पता था, जलन उसे पागल बना देगी। उसने मेरी इमेज खराब कर दी और तो और स्काई आर्ट्स को 80 मिलियन का नुकसान कर दिया। मुझे टैंगनिंग से सब कुछ एक्सेप्ट करवाना होगा, उसे सब मानना पड़ेगा। फिर वक्त आने पर मैं उसे हॉस्पिटल बुलाऊंगा और तुमसे माफी मंगवाऊंगा, मीडिया को भी बुलाऊंगा, तभी मेरी साफ होगी। अब तो उसके पास मिस्टर माओ का सपोर्ट है, वो मानेंगे ही नहीं। उसकी चीजें अभी भी मेरे पास है, मिस्टर मो भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। यूफा, सच बताओ, उसका मिस्टर माओ के साथ कुछ चल रहा है क्या? वो माओ फैमिली में शादी करेगी? उसकी औकात के साथ मो फैमिली की नौकर बनेगी वो। सही कह रहे हो, लेकिन उसने मिस्टर माओ की जान बचाई थी। कहीं वो मिस्टर माओ को हमारे खिलाफ ना कर दे। कोई आइडिया है? एक खबर फैला देते हैं, बोलेंगे कि तांगनिंग ने मिस्टर माओ को फंसाया है और मो फैमिली उसके जैसी लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिल्कुल सही, कर देते हैं। प्लीज बैठिए। मिस्टर, काफी टाइम हो गया, बहुत दिन बाद। आपकी फेवरेट डिश सर्व करें? मिस्टर मो जो पसंद करे वही ले आइए। जरूरत नहीं, आप बस एक आइस पैक देना प्लीज। जी 1 मिनट, अभी लेकर आता हूँ। वैसे अब दर्द नहीं हो रहा? वो तुम डिसाइड नहीं करोगी, तुम यहाँ अक्सर आती हो। क्या मैं उसे बता दूं मैं कौन हूँ? अभी बता दूं? नहीं, आज सही वक्त नहीं है। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ आई थी, काफी टाइम हो गया। फ्रेंड? बॉयफ्रेंड? आज से जब चाहो यहाँ आ सकती हो, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे उस दोस्त से काफी बेटर हूँ। उसने मुझे और हानी ओफन को गलत समझ लिया, वो कमीना भी यही था। मोतिंग, मिस्टर मो। मिस्टर मोतिंग, ये आपका आइस पैक। फेस दिखाओ। मैं खुद कर लूंगी। दिख रहा है?
언제나 편하게 기대도 돼 네가 원한다면 yeah. 내가 너의 곁에 영원히 옆에서 지켜줄게 इतनी देर से आइस पैक लगा रही हो और चेहरा लाल हो गया। मिस्टर मो का फेस ही इतना चार्मिंग है, कोई भी ब्लश कर दे। देखना है तो सीधे देख लो, छुप के क्यों? मुझे वॉशरूम जाना है। मैम प्लीज कार में बैठिए। असिस्टेंट लूं? तुम्हारे मिस्टर मो इतने बिजी रहते हैं तो फिर आज शो में कैसे आ गए? बिजी तो है, लेकिन मिस्टर मो ने कहा मिसेस मो यहाँ है, इसलिए मीटिंग यहाँ भी हो सकती है। मिस्टर मो इन सालों में कुछ सुना नहीं है आपने? तो आप टेंशन मत लो, बस क्यूरियोसिटी है। वो क्लीन है। इतने सालों में भी कैसे पॉसिबल है? वो इंडस्ट्री के किंग हैं। वो सच में किंग है। फिर भी इतनी क्लीन इमेज है। मुझे जानना है। नॉर्मल है जानना, आखिर हम शादीशुदा है। मिसेस मो, मेरी इन्फो तो ऑनलाइन इजी मिल जाएगी तुम्हें। पर कौन अपनी लव हिस्ट्री इंटरनेट पे डालता है? तो तुम ये जानना चाहती थी? पूछ सकती हूँ? अभी नहीं। अगर मुझे जानना है तो कल मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो। मैं मीटिंग में जा रहा हूं, बाद में मिलते हैं। लूशिया से बात करनी मुझे। ठीक है, जाओ। मिस टैंग, ये आपका ब्लैंकेट। थैंक यू। मिस टैंग, मैं मिस्टर मू की सेक्रेटरी हूँ। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए कि तुमने मिस्टर मू की जान बचाई, ये मत समझना तुम्हें पसंद करेंगे। मेरे और मोतेंग के बीच जो है उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुमने बस उनकी एक बार जान बचाई है। मैं 8 साल से उनके साथ हूँ, पूरे 8 साल। इसीलिए तुम्हें समझाने का हक रखती हूँ। डरती नहीं हो? मैं सब मोतेंग को बता दूंगी, सब कुछ। और अगर मैंने मिस्टर मू को बता दिया तो इतने सालों की अंडरस्टैंडिंग के बाद मुझे नहीं लगता वो एक छोटी सी मॉडल के लिए मुझे पनिश करेंगे या मुझे सजा देंगे। मिस्टर मो, आपने सब सुना? तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। मिस्टर मू, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और आप मुझे निकाल रहे हैं, और फिर आपका शेड्यूल कौन हैंडल करेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट समझती हो सिरन को? तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम है अभी तक। चलो तमाशा मत बनाओ। रुकिए, सारी फीमेल सेक्रेटरीज को फायर कर दो। जी। ओके मिस्टर प्रेसिडेंट। मैडम प्लीज बैठिए। मिस्टर मो के पास काफी टैलेंटेड लोग हैं। जलन हो रही है? मैं क्यों जेलस होंगी? मुझे कॉल लेना है, मैं अभी आती हूँ। मैं निकल रहा हूँ। ताओनिंग, तुम्हारे अपार्टमेंट पे कोई नहीं था। ओह, मैं शिफ्ट हो गई। नया एड्रेस बाद में भेजूंगी। इतनी जल्दी क्यों? वैसे तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है। सिस्टर लॉन्ग। ताओनिंग, सब ठीक है हाँ। ना? चलो अंदर चलते हैं। तुम अमेरिका में नहीं थी? कुछ काम से चाइना वापस आ गई हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था संभल के रहना उन कमीनों से। तुम आई नहीं। अच्छा हुआ तुमने हाई यूफान से शादी नहीं की। एक्चुअली मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। क्या? तुमने हाई यूफान से शादी कर ली? बिल्कुल नहीं।
ये जो विला का ओनर है डाउनिंग, तुम कहीं किसी बुड्ढे से तो नहीं शादी कर चुकी हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगी। वो है का मैं अभी भी उससे आ रहे। सिस्टर लॉन्ग, आज चाहे आसमान से अंगारे जो ना बरसे, मैं तुम्हें डिवोर्स करवा के रहूंगी। मिस्टर मो, हायरू के जीएम मिस्टर मो, ये यहाँ कैसे? यही मेरे नए पति है। हेलो मिस्टर मो। मैं ऊपर कॉल करने जा रहा हूँ। तो ओह माय गॉड, तुमने हाई यूफान को छोड़ा और सीधा एक अमीर आदमी से शादी कर ली। सही है ना? वाह, सही किया। चलो अब अंदर चलते हैं। मत देखो, वो बिजी है, नीचे नहीं आएंगे। अब तुम्हारे पास मिस्टर मो का सपोर्ट है तो उन दोनों क्यूटीज को तोड़ देना चाहिए। हमने अभी तक अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का प्लान नहीं बनाया। मैं खुद मेहनत करके अपनी टॉप मॉडल वाली पोजीशन वापस लाना चाहती हूँ। तुम्हें वो कैपेबिलिटीज पहले से थी, बस पहले छोड़ो। स्टार एम्पायर इस सर मॉडल साइन कर रहा है। मैं अभी चाइना में हूँ, मैं ट्राई करके तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। स्टार किंग के एक्स सीईओ मिस्टर वेन ने मुझे पब्लिकली ब्लॉक किया था। क्या वो मुझे फिर चांस देंगे? पूरा यकीन है, पर एक प्रॉब्लम है। तुम्हारा कॉन्टेक्ट अभी भी हाँ यूफान के पास है, हमें उससे वो वापस लेना होगा। उठाओ, देखते हैं ये कमीना अब क्या घटिया चाल चलने वाला है। टैंग, हमारा शो बर्बाद हो गया, कंपनी का करोड़ का नुकसान हुआ। इसका हिसाब बताओ कैसे दोगी? तुमने मुझे अपनी बकवास सुनाने के लिए कॉल किया है? बस यही कहना था। हॉस्पिटल आओ और यूरो से पब्लिक में माफी मांगो। मैं मीडिया को बुलाऊंगा, तुम्हारी रिकॉन्सिलिएशन रिकॉर्ड होगी। तुम पब्लिक में स्टेटमेंट दो कि शो में जो हुआ सब मिसअंडरस्टैंडिंग था। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मैं क्यों मांगू? क्या बोल रही हो? मुझे कॉन्ट्रैक्ट से निकालना है। टांग, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। तुम्हें लगता है तुम मुझे ऐसे धमका दोगी क्या? जब समझ आ जाए तब कॉल करना। हेलो, अरे इस लड़की की हिम्मत तो देखो। टैंगनिंग, आ गई, अंदर आओ। इतनी देर लगा दी। ठीक है, मैं मानता हूँ, काम खत्म होते ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। वो दोनों कमीने तुम्हें बलि का बकरा बना रहे हैं और तुम अभी भी उनकी बात मान रही हो। सिस्टर लॉन्ग, शोरूम कंपटीशन में मैंने देख लिया उन दोनों का असली चेहरा। ये शर्म है, इनकी कोई हद ही नहीं है। अब तुम क्या करोगी? यूरो की जिंदगी उलट दूंगी, उसकी रेप्यूटेशन खत्म कर दूंगी। हाँ, यही वो टैंगनिंग जिसे मैं जानती हूँ। टैंगनिंग बाद में माफी मांगेगी, ध्यान रखना सब कंट्रोल में रहे। तानी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है और प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, समझे? मुझे पता है क्या करना है, मैं संभाल लूंगी। तुम वापस ऑफिस जाओ। ये परफेक्ट मौका है, आज मजा आएगा, उसे बहुत जलील करेंगे। टैंगनिंग, आ गई, अंदर आओ। इतनी देर लगा दी और तुमने अभी तक माफी भी नहीं मांगी। चलो अब सेब छिल कर दो। ये लो, खाओ। टैंगनिंग, मुझे सेब नहीं खाना, मुझे चावल खिलाओ ना। हाँ ठीक है। थोड़ा फील कर कर माफी मांगो, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम खुद क्यों नहीं खिलाती? ठीक है ठीक है। मुझे मीट खिलाओ। रिकॉर्डिंग चल रही है। टैंगनिंग, मुझे थोड़ी थकान लग रही है, थोड़ा पानी पिलाओ। अरे टैंगनिंग, सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? मैं तुम्हारे लिए और ले आती हूँ। थैंक्स। हाँ हाँ, टैंगनिंग तुम पागल हो क्या? सॉरी यूरो, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे लगा तुम बुरा नहीं मानोगी। खुद साफ कर लो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। टैंगनिंग, मेरे कपड़े और ब्लैंकेट गीला हो गया है, एक पानी का टब लाओ,
मुझे अपने पैर धोने हैं। प्लीज। मत बोलो तुम यहाँ क्यों आई हो। यूरो के पैर धोने के लिए सूद के साथ कोऑपरेट करो, तभी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ठीक है, करूंगी। ठीक है। जरा मेरे पैर धो दो। पैर आगे करो। एक सेकंड, इसका वीडियो बनाओ। इमोशनल लगना चाहिए ताकि ऑडियंस को लगे ये अपनी गलती पर पछता रही है। घुटनों पे बैठ के धोएगी तभी सिंसियरिटी दिखेगी। कितना ठंडा है। तुम पागल हो क्या टैंगनिंग? मुझे पता था तुम नहीं करोगी, बस कॉन्ट्रैक्ट दे दो। क्या मतलब? क्या सोचा तुमने मैं तुम्हारी मर्जी पे चलूंगी? पैर धो, तुम लायक ही नहीं हो। मैं पहले कमजोर थी, इसलिए तुम जैसे असिस्टेंट को मुझ पर चढ़ने दिया। अब जब तुम इतनी ही स्ट्रांग हो तो मैं अब एक्टिंग नहीं करूंगी। अच्छा है, नाटक बंद हुआ, दोनों का काम बच गया। 3 साल तुम्हें बेवकूफ बनाया और अब तुम स्ट्रांग हो गई हो। सच? डरती नहीं हो जो तुमने किया है? अगर फैंस को पता चल गया तो? रिकॉर्ड तो हो रहा है, पर एडिटिंग का क्या? ऑडियंस सिर्फ यही देखेगी कि तुम मेरे पैर धो रही हो और मैं उनके दिल में वैसी ही रहूंगी, बिल्कुल एक साफ इमेज वाली लड़की। पक्का? क्या मतलब? अभी कितने लोग देख रहे हैं? लाइफ में 8 मिलियन। बंद क्यों नहीं हो रहा? बंद क्यों नहीं हो रहा? हो यूरो, कितने मासूम बनती हो तुम। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? यूफान मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है। वो चाहता है मैं जाऊँ और क्लैरिफिकेशन वीडियो रिकॉर्ड करूँ। मुझे तुमसे चाहिए तुम्हारा एक आदमी वहाँ हो, रिकॉर्डिंग को लाइव ब्रॉडकास्ट बना दो। ये तो इजी है। और कुछ? टियानी के बोर्ड पर प्रेशर डालो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। ये क्या हो रहा है? सॉरी मिस्टर हान, मुझसे गलती हो गई। लगता है मामला और बढ़ गया। यहाँ से निकल जाओ, अभी कभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हे लिंडोंग, टैंगनिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। लिंडोंग, वो है रूलर ने लॉयर भेज दिया है, उनसे नहीं टकराएंगे हम। यूफा, क्या हो रहा है? कुछ दिन बाहर मत जाना, मीडिया से दूर रहना। यूफान! यूरो, तुम प्रेग्नेंट हो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। सब खत्म हो गया। यूरो मेरी बात सुनो, तुम्हारे फैंस अभी भी तुम्हारे साथ हैं। अब वो टैंगनिंग को बर्बाद करना चाहते हैं, उसे खत्म कर देना चाहते हैं। सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हाँ, उनसे कहो टैंगनिंग को हराने में मेरी मदद करे। क्या तुम्हारे सीईओ मो क्या कर रहे हैं? कुकिंग। दिख नहीं रहा? मुझे ये कॉन्ट्रास्ट हजम नहीं हो रहा। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एम्परर है, लोग उनसे डरते हैं। लेकिन वो तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं। सच में? इतना स्पेशल? बाहर जाके पूछ लो। मिस्टर मो का नाम सुनते ही इंडस्ट्री कांप उठती है। आज आप भी यहाँ पर हैं, Thank you, तो Mr. साथ Mo. खा लीजिए। एक डिश और है, अभी लाता हूँ। देखा, हाँ यूफान जैसे आदमी को छोड़ के उससे ज्यादा हैंडसम, ज्यादा रिच और वाइफ को ज्यादा प्यार करने वाला बहुत मिल जाते हैं। वैसे आज यहाँ क्यों आई थी? इम्पोर्टेंट बात तो भूल ही गई। लाइव इंसिडेंट के बाद जो ज्वेलरी ब्रांड पहले यूरो को लेना चाहता था, अब तुम भी इंटरेस्टेड है। उन्होंने दाइने से कांटेक्ट किया, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। कल मीटिंग फिक्स की डिटेल्स के लिए जाओगी? चलो। इस एंडोर्समेंट को पक्का करते हैं। क्यूट सैन और उसके दोनों क्यूटीज। टेस्ट तो करो। वाह,
तानिंग, तुम्हारे मिस्टर मो तो कमाल का खाना बनाते हैं, बिल्कुल 5 स्टार के शेफ जैसे। ज्यादा नहीं बनाता इसलिए रस्टी हो गया होगा। तो मुझे भी टैंगनिंग की वजह से फायदा मिल गया। सच में बहुत टेस्टी है। अगर तुम्हें पसंद है तो और भी बना सकता हूँ, ये ट्राई करो। तुम ये खाओ। ये भी लो। ओह गॉड, इतना कपल गोल्स। एंडोर्समेंट फाइनली मिल गया। सिस्टर लॉन्ग, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। क्या बोल रही हो? वापस करियर में आते देख मुझे खुशी हो रही है। थैंक यू। तुमने फूल क्यों फेंके? फैंस ने दिए थे वो। क्या मतलब तुम अभी इतनी फेमस भी नहीं हो? सॉरी, मैं पकड़ नहीं पाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने जानबूझकर फेंके हैं। तुम कैसे ज्वेलरी की 100% बन सकती हो? हाँ, तुम डिजर्व नहीं करती। मैं तुम्हें पसंद करती थी और तुम फैंस की इंसल्ट करती हो। तुम इतनी गंदी कैसे हो? तुम्हें फैशन पर छोड़ देना चाहिए। संग योग को छोड़ जाओ, निकल जाओ। निकल जाओ, चुप हो जाओ। तुम मुझे निकलने को कह सकते हो, पर मेरा एक सवाल है। पूछो। तुम कहते हो तुम मेरे फैंस हो, तो बताओ मैंने किस साल डेब्यूट किया, कौन कौन से अवार्ड जीते, बता सकते हो? बोलो, फैंस हो ना तुम? हम नए फैंस हैं। तुमने मैंने दिए हुए फूल फेंके। फूलों के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और माफी भी मांगी है। फिर भी तुम मुझे बुरा कहना चाहते हो और एंडोर्समेंट चुराने का इल्जाम मुझ पर लगाते हो। तुम हो यूरो के फैंस हो ना? तुम हो यूरो के खिलाफ कैसे बोल सकती हो? हाँ, तुमने उसका काम भी चुरा लिया है। हद है। तानिंग, तुम पहले जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। मत जाओ, उसे जाने मत दो, रुक जाओ। उसे जाने दो, छोड़ो उसे। मार क्यों रही हो? तुम हाथ कैसे उठा सकती हो? लूशे, प्रेसिडेंट, आज जो कुछ भी हुआ इन दोनों की वजह से हुआ है। फिर से तुम निकली। सच में तुम्हें डर नाम की चीज नहीं है? इसे मेरा क्या लेना देना? मैसेज करने वाली तो ये थी ना। इसने मैसेज किया ग्रुप में, मैंने कोई ब्लैक फैंस नहीं भेजे। तुम ये क्या कह रही हो? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया और तुम मुझे धोखा दे रही हो। मेरे लिए कोई प्रूफ है? हाँ है, मिस्टर वो। मैं तुम्हारा ऐसा नहीं करूंगी। लूचे, इसकी पूरी बैकग्राउंड चेक करो, इसके घर वालों तक को काम से निकलवा दो और फैंस को भड़का के वॉयलेंस करवाया है, पुलिस स्टेशन ले जाओ इसे। यूरो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी। प्लीज मेरी मदद करो, मैं नहीं जाना चाहती। फैंस को तुमने भड़काया था, मेरा क्या लेना देना? मैंने सब तुम्हारे लिए किया, तुम मुझसे कैसे मुंह मोड़ सकती हो? यूरी, तुम सिर्फ मेरी असिस्टेंट हो, गलती तुमसे हुई है, तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? प्लीज मेरी मदद करो, मिस्टर मू से मेरे लिए प्लीज बात करो। जब तुमने फैंस से मुझे घिरवाया था, तब तुमने कभी सोचा कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है? यूरो, तुम बहुत बेशरम हो। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मुझे तुमसे नफरत है। अब तुम्हारी बारी है। तांगनेंग, तुम्हें ऐसा भी क्या खास है? बस तुम मुझसे ज्यादा लकी हो। तानिंग खूबसूरत भी है, टैलेंटेड भी है, तुम्हें दिखता नहीं। मुझे बस समझ नहीं आया था कितनी चालाक हो। मिस्टर माओ को भी फंसा लिया। तुम बिल्कुल बेकार हो। तो इसे मत बचाओ, नोटिस भेजो, पूरे इंडस्ट्री में मैं युओ को बॉयकॉट करो। जो भी उसे काम देगा वो सीधा मेरे खिलाफ होगा। जी सर। बाकी लोगों को, जो अडल्ट हैं उन्हें पुलिस स्टेशन भेजो, जो माइनर्स हैं उन्हें गार्डियंस के हवाले करो। अगर लॉ तोड़ा है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। हो यूरो, उम्मीद करती हूँ दोबारा ऐसा ना हो। ड्रामा बंद करो, किसी को नहीं चाहिए तुम्हारी दया। तो क्या हुआ अगर तुम मोतिंग से चिपक गई? एक बात याद रखना, मो फैमिली तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। वो अंदर जाएगी या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, देख लेंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं इन सबको पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। रुको रुको, हान यूफान और हु यूरो के सारे सबूत मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मेरे पास इस फोन में है उसके अफेयर्स की वीडियो। हाउ यूरो की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। रखा है। 3 साल पहले स्टार किंग ने तुम्हें बैन किया था, वो भी हान ने करवाया था। वो तुम्हें तोड़ना चाहता था ताकि तुम उसके कंट्रोल में आ जाओ। तो मुझे बैन करवाया गया था, वो भी हनी यूफान की वजह से। अगर तुम सुपर मॉडल बन जाते तो क्या तुम्हारी उसमें दिलचस्पी रहती अभी भी? कितना घटिया आदमी है,
सबूत दे दो, संज्ञों को छोड़ दो। टैंगनिंग प्लीज मेरी फैमिली को बख्श दोगी। मैं नहीं चाहती वो लोग मेरी वजह से नुकसान पहुंचे। प्लीज जाओ, मैं आगे कुछ नहीं करूंगी। मिस्टर हान, हाई रूई का ऑर्डर आया है। वो रुओ को बैन कर दिया गया है। क्या? उसके इंडोर्समेंट कैंसिल कर दिए गए हैं और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस होगा। अमाउंट 100 मिलियन से ज्यादा है। जाकर रुओ को ढूंढ के लाओ। यूफान, मैं बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। तुमने तांगयिन से पंगा क्यों लिया? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? अगर तुमने तांगडिंग को कंट्रोल किया होता तो मैं आज इस हाल में ना होती। तुम नफरत करो प्यार, मुझे क्या, पर तान ये मेरी लिमिट है। अगर तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज से तुम घर पर ही रहोगी। मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स बंद कर रहा हूँ जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। हाँ यूफान, तुम एक जानवर हो। मुझे बंद करना चाहते हो? जब मुझे पसंद किया था तब जानवर नहीं दिखा मुझमें। छोड़ो मुझे। बस करो, तुम्हें चुकाना पड़ेगा वो 100 मिलियन का कर्ज। हाँ यूफान, तुम्हें अब भी लगता है तांगडिंग तुम्हारे पास वापस आएगी? वो अफवाह तो तुमने ही फैलाई थी ना मिस्टर वेन के बारे में, और इसी वजह से तांगडिंग का करियर बर्बाद हुआ। अगर उसे पता चल गया तो वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करेगी। ले जाओ इसे यहाँ से। चलिए आप यहाँ से। हाथ हटाओ। हाँ यूफान, ये सब तुमने किया है। तुम इसके लिए पछताओगे। इन 3 सालों में मैं बस एक मजाक बनी रही। ये क्या है? 3 साल पहले खरीदा था, तुम्हें देने वाला था। तो दिया क्यों नहीं? नोट छोड़ के भागी क्यों थी? तब मैं बिजी थी, पर तुमने मुझे कॉल बैक नहीं किया। मैंने कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था। कब? जब मैं ठीक हुआ उसके 1 महीने बाद। तुम्हारे पास मेरा फोन क्यों है? तुम्हारे फोन पर एक बेकार कॉल आया था, मैंने डिलीट कर दिया। ओ, अगली बार दूसरों का फोन मत छूना। टीवी देखते हैं। मुझे माफ कर दो, उस वक्त मेरा मैसेज हनीफन ने डिलीट कर दिया था। मैंने देखा ही नहीं, लेकिन ये ब्रोच मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगा तुम हुई यूफा के साथ अपनी लाइफ डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। मोतिंग, मैं कल तियानी जाना चाहती हूँ हनीफान से तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, मैं लॉयर को भेज देता मुझे हूँ। खुद बात करनी है। समझ गया। जी, इस बार मैं जब हनीफान से मिलूंगी मैं जरूर। बस तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आज इसे हो क्या गया? मैं नहीं चाहती कि हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो। मिस्टर मो, टैंगनिंग मेरी फियांसे है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मुझे माफ कर दो, उस वक्त मेरा मैसेज हनीफन ने डिलीट कर दिया था। मोतिंग, मैं कल तियानी जाना चाहती हूँ हनीफान से मिलने। टैंगनिंग, तुम हाँ यूफा को कब भूलोगी, कब उसे दिल से निकालोगी? बॉस लॉयर्स पोजीशन पर है। मैं चलती हूँ। हाँ। फिक्र मत कीजिए, सिस्टर लॉन्ग मेरे साथ होंगी। इस बार मैं हनीफान से मिलने जा रही हूँ हिसाब चुकता करने। 3 साल का बदला लेना है। हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? मिस्टर मो, वो आपकी फीलिंग्स का ख्याल रखती है। आखिर जिंदगी के 3 साल दिए हैं। 3 साल। मिस्टर मो, मैडम को आपसे प्यार होना चाहिए।
मिस्टर मो, यंग लेडी चाइना लौट आई है। बटलर से कह दो वो तानियन को ना देखे। मिस्टर हाँ अंदर मीटिंग में है, थोड़ा वेट कीजिए। मिस्टर हाँ, आप तानियन को अरेंज कर दो, मीडिया उसे टारगेट करेगा, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेशरम 1000 देखे हैं पर तुम सा नहीं देखा, आज तो हद ही हो गई। तानियंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अंदर कैसे आ गई? जोक है क्या? मेरे पास कोई स्टैंड इन अरेंज करने की पावर नहीं है, ये टैंगनिंग का काम नहीं है, तुम उसे ब्लेम कैसे कर सकते हो? तुम रुकिए। तानियंग, अगर शादी करनी है तो मैं सब अरेंज कर दूंगा। यूफान, जब मुझे स्टार्टिंग ने बैन किया था वो तुमने किया था। तुम्हें सब पता है, तो क्या हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? मुझसे इतना सब ले लिया, क्या वो काफी नहीं था? तानियंग, लेने का क्या मतलब? तुमने खुद दिया था। शादी तो फिर भी होगी, मेरी मानो रुक जाओ। तुम जैसे लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे पैसे वापस चाहिए, सेविंग्स, घर। अगर वापस नहीं दिए तो मैं तुम और हुयोरो का वीडियो हर जगह लीक कर दूंगी। तुम मुझे धमका रही हो? मैंने क्या किया? बस छोटी सी गलती ही तो की, इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? छोटी सी गलती? तुमने मुझे धोखा दिया और तुम इसे छोटी गलती कह रहे हो? मैं पहला आदमी हूँ जो बीवी और रखेल रख रहा है, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे और कितने औरतें हैं, मेरे पास तुम्हारे वीडियोस के बैकअप्स हैं। या तो मेरा सब वापस करो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। तो तुम अब ऐसा करोगी? रुको रुको, ये लो पैसे, बस इतना ही है। और जो बाकी है मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा, मैं तुमसे सब उगलवा लूंगी। तुम्हें लगता है मुझे छोड़कर तुम जाओगी तो सुख से रह पाओगी? मोतिंग तुम्हें भगा देगा, तुम्हारी औकात नहीं है उनके वहाँ पे रहने की, तुम सिर्फ उसका खिलौना हो, इससे वो बोर होगा। अगर सब एक खेल ही है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूं? तुम मोतिंग से कंपेयर भी नहीं कर सकते। वाह क्या बात बोली तुमने। तानियंग, मेरे पास बहुत तरीके हैं तुम्हें वापस लेने के। मैंने तुम्हारे लॉयर को वहीं छोड़ दिया सफर करने के लिए। आज सेलिब्रेट करते हैं तुम्हारे लिए। वो क्या कर रहा है? शराब में कुछ मिलाने की कोशिश? मैं तो ऑलरेडी नशे में ही हूँ। क्या तुम भी नशे में हो? ठीक है। किसने रिपोर्ट किया? कंटिन्यू करो। अगले महीने हमारी परफॉर्मेंस होगी। तुम तांगनिंग हो? आप कौन हैं? मैं मोतिंग की बहन हूँ। ये लो, इन पैसों में आराम से जिंदगी गुजर जाएगी। मिस मो, मैं मोतिंग को नहीं छोड़ूंगी, पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं। तुम सिर्फ एक मॉडल हो और इतना एटीट्यूड, समझदार बनो और गायब हो जाओ, वरना मुझे खुद तुम्हें निकालना पड़ेगा। हाउसकीपर, इसे बाहर फेंको। बहरे हो क्या? मैडम, मिस्टर मो ने कहा है कि आप चले जाएं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे निकालोगे? ये मिस्टर मो का ऑर्डर है। मैंने तुम्हें कम समझा था, मोतिंग ने कभी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो, लेकिन मेरे और मोतिंग के बीच का रिश्ता कंट्रोल नहीं कर सकती। थोड़ा इंतजार करो, जल्द ही मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। मिस्टर मो, आपने मेरे लिए 3 दिन काम छोड़ दिया। जब आपकी बहन ने मुझे डांटा, मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगा। मेरी सिस्टर ने ऐसा कहा, ये तो हद हो गई। और आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी जल्दी वापस आ गए। उसकी बातों की परवाह मत करो। मुझे आप पर भरोसा है, मैं आप पर यकीन करती हूँ। चाहे पूरी दुनिया क्यों ना हो, सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, मुझे इतनी आसानी से छोड़ के मत जाना। मैं वादा करती हूँ, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? बस इसकी टेंशन थी। और क्या हो सकता है? मैं पहले शार ले लेता हूँ, बाद में साथ डिनर करेंगे।
हेलो तांगनिंग, स्टार एम्पर की मिस्टर वैन तुमसे मिलने के लिए रेडी है परसों सुबह 10 बजे। ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। मोहतिंग, उन्होंने अभी क्या कहा? क्या वो गुस्सा थे? जो लड़की मैंने तुम्हारे लिए चुनी थी तुमने चेंज क्यों किया? वो अपना प्रॉमिस तोड़ के नहीं आई। मैंने तांगनिंग को टेस्ट किया है, वो तुम्हारे साथ बस पैसों के लिए है। मतलब वो मेरे पैसों के पीछे है। उसने पैसे नहीं लिए, इसका मतलब उसे और ज्यादा चाहिए। ये डुअल फेस होने का ड्रामा करते हुए अभी तक बोर नहीं हुई तुम? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। ऐसे एक्सक्यूजेस देना बंद करो। मुझे 3 साल से तानिंग पसंद है और मैंने मुश्किल से उससे शादी की है। मुझे उस पर भरोसा है, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना खिलाफ हो। मोतिंग, तुम पागल हो गए हो। हेलो मिस लीसा, मैं हो यूरो हूँ। मिस लीसा, प्लीज बैठो। मैं बिल्कुल मजबूर हो गई हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ। तांगनिंग ने मुझे फंसाया है। अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर वो मिस्टर मो के करीब आ गई और उसने मुझे ब्लॉक करवा दिया। तांगनिंग, क्या तुम उसे जानती हो? वो सालों से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसके रास्ते में आई, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। और मिस्टर मो को इम्प्रेस करने के लिए उसने अपने 3 साल के फियांसे को छोड़ दिया। मैं ऐसी लड़की को कभी अपने भाई के पास आने नहीं दूंगी। क्या आप मिस्टर मो की बहन हो? आज के बाद मुझे सिस्टर जिंगवेन कहना। मोतिंग को तो मैं सबक सिखाऊंगी। थैंक यू मिस जिंगवेन। मैं स्टार किंग ज्वाइन करना चाहती हूँ। तुमने मुझे अब्रॉड में हेल्प किया था, अब मेरी बारी है। मैं चलती हूँ। तांगनिंग, मैं हो यूरो हूँ, दुनिया की सबसे लकी लड़की। मेरी किस्मत भी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। देखा तुमने, हाय रूई की बड़ी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम मुझे पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी। याद रखना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 3 मिलियन वापस चाहिए। तांगनिंग को टाइट पकड़ के रखना और उस मो जिंगवेन को भी। जी। तुम अकेली क्यों पी रही हो? क्या मेरी बहन की वजह से? क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? चलो। मोतिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं सच में पूछना चाहती हूँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? हम एक ही रूम शेयर क्यों नहीं कर सकते? मैं ये पूछना चाहती हूँ। मुझे लगा तुम तो ये पूछना था तुम्हें। हिम्मत है तुम में? क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ या फिर तुम्हें कोई चोट लगी है? कभी सोचा है कोई और वजह भी हो सकती है? मैंने तुमसे शादी की है सिर्फ एहसान चुकाने के लिए नहीं। तो फिर क्यों? मैं चाहता हूं तुम भी मुझसे प्यार करो। जब वक्त आएगा हम दिल से। और मेरी नशीली बिल्ली, कल सुबह उठ के कहीं आज की सारी बातें भूल ना जाना। तांगनिंग, मेरे पास वक्त है जब तुम मुझसे भूलकर मुझसे प्यार करोगी। उठ गई तुम? कल रात तुमने पी ली थी इसलिए ये सब हुआ। इसलिए कल रात हम कल की रात थोड़ी एम्बैरेसिंग थी। इतनी हसीन रात थी और तुमने मुझ पर उल्टी कर दी। तो मैडम, अब तो तुम्हें प्रॉपरली पनिश करना पड़ेगा। आज जिंग वांग का इंटरव्यू है। ऑल द बेस्ट। अरे, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तानिंग,
मिस्टर वैन ने तुम्हें सिर्फ 15 मिनट दिया है। 15 मिनट काफी है। थैंक यू मिस लॉन्ग। ये मेरा लास्ट चांस है, बस इतना ही कह सकती हूँ। मिसेस दैंग, चलिए। अगर लॉन्गमैन का नाम ना होता तो मैं तुमसे मिलता भी नहीं। मिस्टर वैन, मुझे पता है आप हमेशा मुझसे नफरत करते, लेकिन क्यों? तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, मुझे डिसेबल्ड कहा था और मेरी वाइफ को न्यूड मॉडल कहकर इंसल्ट किया था। इतनी जल्दी भूल गई? मिस्टर वैन, मैंने सच में ऐसा नहीं किया। ये सब हानि उफान ने कहा था। चेक कर लीजिए। अब सफाई देने आई हो क्योंकि अब तुम स्टार किंग ज्वाइन करना चाहती हो। मिस्टर वेन, एक रोड साइड मॉडल स्टार किंग के लायक नहीं होती, लेकिन हमारी यूरो एक प्रोफेशनल है। वो स्टार किंग का नाम रोशन करेगी। चिंगवेन, ये हु यूरो जो तुम लाई हो, इसे तो अभी मोतिंग ने बैन किया है। स्टार किंग को सिर्फ टैलेंट चाहिए, मोतिंग मैं हैंडल कर लूंगी। अगर ऐसा है तो तुम दोनों इस पोजीशन के लिए लड़ना चाहती हो तो एक कंपटीशन हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ तुम दोनों की असली ताकत। मिस जिंगवान, ये भला मुझसे कैसे कम्पीट करेगी? अब रोड साइड मॉडल भी स्टार किंग पे आएगी। मिस्टर वेन, क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं? तुम इसे रोड साइड मॉडल कह सकती हो और खुद कितनी कल्चर्ड हो। तुम होती कौन हो मुझे तमीज सिखाने वाली? लगता है तुम्हें इस चांस की बहुत जरूरत है, पर इसके लिए घुटनों पे गिरना पड़ेगा। मिस मो, आप हद पार कर रही हैं। दूसरों की कंपनी में आकर चिल्ला रही है, बिल्कुल तमीज नहीं है। सुनो, तुम्हारे भाई ने बैन लगाया, तुम उसको तोड़ रही हो। क्या कमाल की बहन हो तुम। क्या? और मो फैमिली के एहसान बंद भी, और तुम लोग बदले में ये कर रहे हो। कितने नाशुक्र हो तुम। मेरी बेइज्जती सह लोगे पर मुझे रोक नहीं सकते। आखिर दिखा दिया अपना असली चेहरा। तुम एक ऐसी लड़की हो जो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। बस। मिस्टर माओ, तांगनिंग आपकी बहन को सता रही है। मैंने कहा था, क्या प्रॉब्लम है? मुझसे बात करो। मोतिंग? मिस्टर वैन, आज के लिए माफी। तो कंपटीशन कंटिन्यू करें? बिल्कुल। मुझे लगता है हो यूरो डरी की। चलो शुरू करें। तांगनिंग, मैं तुमसे कभी नहीं हार सकती। अच्छा, आज थीम होगी ओरिएंटल ब्यूटी। इसी पर फोकस करेंगे। एक फोटो शूट होगा। तुम दोनों अपने आउटफिट्स और मेकअप खुद चूज करो। देखते हैं कौन इस थीम का असली चार्म दिखा पाता है। मिस ली, इन्हें अरेंज करो, कपड़े सिलेक्ट करवाओ। जी सर। आइए, साथ चलिए। अगर तांगनिंग हार गई तो मैं चाहती हूँ वो सुंकियों को छोड़ दे। ठीक है, लेकिन तुम अपने भाई को भी खो दोगी। मोतिंग, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। जिंगवान, वो हु यूरो अच्छी लड़की नहीं है। आप बस उसे गलत समझ रहे हैं। तुम्हारा गुस्सा काफी तेज है, अभी काफी इमेच्योर हो। रहने दो, किसी से बात नहीं करती। बात करने से भी क्या होगा। ये आउटफिट्स रेडी है, आप चूज कर लो। इसे मैं पहनूंगी। हु यूरो, छीनना आदत बन गई है क्या? ये अब मेरे हाथ में है तो ये मेरा हुआ। बेशरम, बेस्ट ड्रेस भी ले ली, मेरे लिए रखी थी वो। सेट वाइट होने वाला है। तांगनिंग, इतना आउटडेटेड कलर। हारने का इरादा है क्या, या कुछ नया ट्राई कर रही हो? तुम बस हारने का इंतजार करो। हो यूरो, चोरी की कीमत चुकानी पड़ती है। अभी तक सबक नहीं मिला। मिस हो, चलिए शुरू करते हैं। जाओ। कम ऑन।
ये पूरी तरह व्हाइट क्यों पहना है? बैकग्राउंड में बिल्कुल मिक्स हो रही है। इस पे शूट कैसे करूं? हेलो, नेक्स्ट। मिस हु, तुम्हारा पोस्चर बहुत स्टिफ है। शूट कैसे होगा? ईस्टर्न ब्यूटी में सॉफ्टनेस चलती है। कम ऑन। तुम यहाँ कर क्या रही हो? हटो यहाँ से। ये कैसी मॉडल है? तुम्हें लगता है ये स्टूडियो है? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ। ये क्या हेयर स्टाइलिस्ट भी नहीं मिला क्या? बिल्कुल पागल जैसी आ गई है। फिर टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो स्टार्ट करो। चलो फर्स्ट पोज दो। हिल ही नहीं रही। इतनी खूबसूरत, एकदम क्लासिक ब्यूटी। यही स्टैंडर्ड चाहिए मुझे। चलो पोज दो। यहां कैमरा की तरफ देखो, फिर चेंज करो, चेंज करो। चलो, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, कमाल का पोज, परफेक्ट पोस्चर, ग्रेट, परफेक्ट। इसको कहते हैं प्रोफेशनल मॉडल, मिस्टर वैन। जिंगवैन, फोटोग्राफर जोउ इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। उनकी अप्रूवल के बाद अब कुछ कहना बाकी है। मैं अनाउंस करता हूं, टैंग निंग को स्टार किंग की क्वालिफिकेशन मिल चुकी है। ये कैसे हो सकता है? वो कपड़े इतने बेकार थे, मैं उससे हार नहीं सकती। हो यूरो, हार बर्दाश्त नहीं होती क्या? यूरो, तुम ठीक हो? सिस्टर जिंगवेन, मेरा पेट दर्द कर रहा है। फिर से शुरू हो गया। हो यूरो, अब क्या ड्रामा है तुम्हारा? हर कोई तुम्हारी तरह चालाक नहीं होते तांगनिंग, हम देख लेंगे। चलो। मोतिंग, मुझ पे बिना शर्त भरोसा करने के लिए शुक्रिया। क्योंकि मुझे पता है तुम वैसी नहीं हो। तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। इतना घूम फिर कर भी आखिर में तुमने स्टार किंग ज्वाइन कर ही लिया। थैंक यू मिस्टर वेन। मैं आपको किसी दिन डिनर पे ले चलूंगा, भूलना मत। मैं कॉल लेके आता हूं। बेटा, लगता है तुम कुछ सोच रही हो। मिस्टर वेन, मुझे पता है आप और आपकी वाइफ बहुत क्लोज हो, इसलिए मैं आपसे एक सलाह लेना चाहती हूँ। कैसे पता चले कि आप किसी को पसंद करते हो या नहीं? कहीं ये मोतिंग के बारे में तो नहीं? मैं मोतिंग से उसकी पर्सनालिटी की वजह से अट्रैक्ट हुई थी। मिलने से शादी तक सिर्फ कुछ दिन लगे, बहुत जल्दी हो गया। अच्छा सवाल है और जवाब भी सिंपल है। खुद से पूछो, क्या सच में उससे प्यार है? लेकिन मैं हानि उफान के साथ थी, हम 3 सालों तक साथ थे। साथ रहना मतलब प्यार करना नहीं होता है। कुछ आदमी इमोशनल पीओए में एक्सपर्ट होते हैं। वो तुमसे ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे तुम उनके बिना रह नहीं सकती। तुम्हें अपने दिल से महसूस करना होगा उनके लिए क्या फील करती हो। मुझे यकीन है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं मोतिंग को पसंद करती हूँ? तो फिर मैं क्या हूँ? मेरे बारे में बात कर रहे थे क्या? तुम्हारे पास तो मैरिज लाइसेंस है, पब्लिक कब करोगे? मैं भी उसका वेट कर रहा हूं। सॉरी, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, चलो। क्यों ना हम धीरे धीरे बढ़े? पता चला पसंद और नफरत ये सब दिल के असली रिएक्शंस हैं। झूठ नहीं बोलती, मैंने कभी हनी अफान से प्यार ही नहीं किया। कोई बात नहीं, हम आराम से बढ़ेंगे। फिक्र मत कीजिए मिस्टर वेन, जब पब्लिक होगा सबसे पहले आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा।
अब तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर हूँ। टेंशन मत लो, मैंने पेरेंट्स को बुला लिया है, वो जल्द ही आ जाएंगे। मुझे तांगनिंग को मो फैमिली से बाहर निकालना है। इस कार्ड में $1,00,000 है। फिलहाल काम चल जाएगा, रख लो। हाँ, थैंक यू। आप मो फैमिली की बड़ी बेटी हो और सिर्फ इतने से पैसे मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मिस जिंगवन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए काम कर रही हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो? मिस जिंगवन, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे भाई ने लोन शार्क से पैसे लिए हैं। अगर नहीं चुका पाया तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। पहले खड़ी हो। कितना कर्ज है? $10 मिलियन। मुझे पता है बहुत ज्यादा है, पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए मिस जिंगवन। मुझे एक कॉल लेना पड़ेगा। लूचे, क्या बात है? यंग बेस्ट, मिस्टर मो ने मुझे भेजने को कहा हु यूरो का बैकग्राउंड रिपोर्ट, आप देख लीजिए। ठीक है। एक छोटी सी लड़की के लिए एक प्रेग्नेंट औरत को खत्म कर देना कोई इंसानियत नहीं है। मैं नहीं देखूंगी। उठो। सिर्फ 3 मिलियन ही तो हैं, अभी ट्रांसफर करती हूँ। आपका शुक्रिया मिस जिंगवन। तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे स्मोक से प्रॉब्लम होती है। कहाँ थी तुम इतने दिन? और कहाँ जाती? रास्ता ढूंढने गई थी, कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रही थी ताकि सब ठीक हो सके। सॉरी, मुझे लगा तुम भाग गई। मुझे पैसे चाहिए थे और तुमने दिए नहीं, तो क्या करती मैं? इसलिए मुझे खुद ही जाना पड़ा। मैंने तुम्हारा कार्ड अनलॉक कर दिया, मेरी गलती थी। लो, जल्दी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। थैंक यू वूफान। हाँ यूफान, मैं तुम्हारे साथ 3 साल रही हूँ। ये पैसे मेरी तरफ से सेटलमेंट समझो। सोने से पहले दूध पी लो। जमीन ठंडी है, अगली बार स्लीपर्स पहनना। मोतिंग, तुमने क्या कहा? दीदी वो फाइल देखेगी जो तुमने उसे भेजी? मेरी समझ के हिसाब से नहीं, तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम तो करते हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं रूम में जा रही हूँ। कितनी एम्बैरेसिंग बात है, मैं उसको रोक नहीं पाई, सीधा उसके बाहों में गिर गई। मैं अब अमेरिका जा रही हूँ, पता नहीं फिर कब मिलेंगे। सिस्टर लॉन्ग, मैं आपको मिस करूंगी। मैं तो इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे सुपर मॉडल बनने का। तांगनिंग, तांगनिंग, तुमने योरो को कहाँ छुपाया है? एक प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा बर्ताव तुम्हें डर नहीं लगता? क्या मतलब? कल तक योरो ठीक थी, आज मुझे मैसेज भेजा मुझे मत ढूंढना। मत कहना कि तुमने उसे मजबूर नहीं किया। मैंने तो उसे देखा तक नहीं। सुन लो तुम, अगर योरू को कुछ भी हुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मत कहना कि तुमने उसे मजबूर नहीं किया। छोड़ो मुझे। तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम लोग? मिस्टर मो, मैडम और बड़ी बेटी को कोई किडनैप करके ले गया है। क्या हुआ? ने कहा कि मैडम लॉन्ग वैन का वीडियो लेने गई थी, लेकिन 3 घंटे बाद भी वापस नहीं आई। फोन भी नहीं लग रहा। हमने आसपास के सर्वेलेंस से फुटेज निकाला, पता चला उन्हें ग्रुप के लोगों ने किडनैप कर लिया। पुलिस को कॉल किया, पुलिस ऑलरेडी व्हीकल को ट्रैक कर रही है। चलो। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम?
हो यूरो, मिस मो के नाम पर उसने मुझसे 2 मिलियन उधार लिए थे और फिर भाग गई। ये मुमकिन नहीं है। पैसे चाहिए ना, ठीक है, पर हमें नुकसान मत मुझे पता पहुंचाना। है तुम कौन हो, अपने आप को मुश्किल में मत डालो। चाहती क्या हो तुम? 5 मिलियन मुझे कैश चाहिए। तुम में से एक जाके पैसे निकालना, एक आदमी यहाँ होस्टेज के रूप में रहेगा। मुझे आज छोड़कर भागना चाहती हो? मैं यही रुकती हूँ, तुम जाकर पैसे ले आओ। तुम्हें छोड़ दूं? मैं वापस नहीं आई तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बहुत कर चुकी तुम। ज्यादा सोच रही हो तुम, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ना नहीं चाहती। भाग भाग बंद कर, वोट और पैसे लेकर आ। मैं पैसे लेकर वापस आती हूँ। तुम ठीक हो? बॉस, पैसे मिल गए, हमें निकलना चाहिए। चलो। ये दोनों, ये रिस्क है, इन्हें बांध दो। कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, हमें खोलो। ठीक है, चिल्लाना बंद करो। हमें खुद बचने का तरीका ढूंढना होगा। यहाँ कोई नहीं है। बचाओ, कोई तो मदद करो, प्लीज बचाओ हमें। अब क्या करें? बचाओ। मत करो, तुम्हारे हाथों से खून बह रहा है। खोलो, दरवाजा खोलो, कोई बचाओ। मैं ठीक हूँ। क्या कोई और चोट लगी है? इसको भी चोट लगी है। पूरी दुनिया जानती है यूरो क्या है। सिर्फ तुम एक गैर इंसान को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया, और साथ में मेरी पत्नी को भी। मैं किसी मासूम बच्चे की बलि नहीं देना चाहती थी। तो तुम तानिंग को सैक्रिफाइस कर दोगी? उसे कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी, उसने तुम्हें बचाया। फिर भी उसके बारे में सोच रहे हो जिसने उसे धोखा दिया। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रही हो। तुम किसी को बचाने के लायक नहीं हो। क्या लूचे, क्या मैं सच में गलत थी? वो यूरो के बच्चे को बचाने के चक्कर में, आपको पता है उस बच्चे का बाप मिस टैंग का एक्स फियांसे है। वो दोनों चुपके से मिस टैंग को धोखा दे रहे थे। अगर ये फिर से हुआ, उसकी चिंता मत करना। उसे छोड़ देना, वो तुम्हारी बहन है। तुम्हें उससे संबंध रखने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें उस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मत करो। तानिंग, जब मैंने सुना कि तुम्हें किडनैप किया गया, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। पीछे मुड़कर देखता हूं, तुम एक बार बिना बताए चली गई थी। ये सब मुझे चैन से जीने नहीं देता। प्लीज मुझे इस तरह से टॉर्चर मत करो। क्या मतलब? इसका मतलब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था। मैं असल में धीरे धीरे लेना चाहता था। वैसे भी हम पहले से शादीशुदा हैं। तुम्हें प्यार करवाने का वक्त है मेरे पास, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे प्यार करो या नहीं। इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा।
मिस्टर मो, यंग मैडम मिस टैंग से मिलना चाहती है। उसे अंदर आने को कहो, मैं तुम्हारे लिए पॉरेज बना देता हूं। तांगनिंग, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे अपने बर्ताव के लिए माफी चाहिए। सब मेरी गलती है। मैंने ही तुम्हें इस मुसीबत में डाला। अच्छा है तुम ठीक हो, मैं दिल पे नहीं लूंगी। तुम सच में एक अच्छी लड़की हो। मोतिंग की पसंद अच्छी है। मैं जल्दी से यूरो को ढूंढ लूंगी और तुम्हें जवाब दूंगी। यूरो, मुझे ग्लास पानी दो, प्यास लगी है। यूरो, यूरो। तुरंत निकल के देखो, मेरे लिए यूरो को ढूंढो, पूरा शहर छान मारो, उसे ढूंढ के लाओ। ये लड़की मेरे सारे पैसे ले गई है। तांगनिंग, मेरे पेरेंट्स आ गए हैं। उन्होंने हरी को मार दिया। वो शायद मोतिंग को तुम्हें डिवोर्स देने के लिए मजबूर करें। मोतिंग और लूची से कांटेक्ट नहीं हो रहा। तांगनिंग, तुम कहीं छुप जाओ, मैं मोतिंग को हैंडल कर लूंगी। नहीं, मैं उन्हें अकेला फेस नहीं करने दूंगी। मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। मैं जहन्नुम तक चली जाऊंगी? मोतिंग, तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ड्राइवर को जाके बोलो गाड़ी रेडी रखे, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। ठीक है। हेलो अंकल ली, आधे घंटे के अंदर मेरे लिए दहेज तैयार करो, उसे हरी तक पहुंचा दो। दहेज? आप क्या करने वाली हैं? मैं दुल्हा चुराने जा रही हूँ। मैंने पहले ही ची फैमिली को कॉल कर दिया है। आज दोपहर तुम मिस ची मुझे सर्टिफिकेट दे दो। मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। क्या? तुमने किससे शादी कर ली? इससे आपका कोई लेना देना नहीं। तुम उस औरत को मेरे सामने लेकर आओ और अभी जाकर डिवोर्स ले लो। मैं डिवोर्स नहीं लूंगा। मैं आप जैसा नहीं हूँ। मेरी माँ से शादी की और कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। कमीने, क्या मैं तुम्हारी माँ के लिए अच्छा नहीं था? अच्छा, आपने 10 साल पहले मेरी माँ के होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा। हम तीनों, माँ और बच्चे, आपकी नजर में बस एक मजाक थे। बस एक मजाक? मोतिंग, माँ, मुझे माफ कीजिए माँ, लेकिन अब खुद को धोखा देना बंद करो। क्या तुम मेरे परिवार को तोड़ना चाहते हो? आपने मुझे यूज किया, मेरी बहन को हर्ट किया, मेरी माँ को कंट्रोल किया। उस औरत का घर वही आपका असली घर है। कमीने, तुम हद पार कर चुके हो। आज मैं तुम्हें 3 बार मारूंगा, नालायक बेटा। हाँ? तुम क्यों आई? काम लगभग खत्म था। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। चिंगवान, ऐसे लोगों को घर के अंदर क्यों लाई? डैड, तांगनिंग ने मोतिंग की जान बचाई, उसने मेरी जान भी बचाई। तुम उसकी तरफदारी मत करो। ये सब उसने हमें खुश करने के लिए करा है। अंकल, आपकी नजर में मोतिंग क्या है? सिर्फ एक जरिया? परिवार के फायदे को मजबूत करने के लिए एक टूल। वो ऐसे नहीं है। वो है, इसलिए उसने तुझे पसंद किया। तुम जैसी सस्ती चीज को ये खुद को गिराने की बात है। मैं चाहता हूं अब वो समझे ऐसा करने का अंजाम। नोटिस भेजो, आज से मोतिंग हायरो का प्रेसिडेंट नहीं है। मुझे अफसोस है चेयरमैन, मिस्टर मो के पास टोटल शेयर्स आपसे ज्यादा हो चुके हैं। आपको उन्हें हटाने का हक नहीं है। हिम्मत कैसे की मुझे कमजोर करने की? 26 साल मुझ पर आपका कंट्रोल अब यहीं खत्म होता है। हायरू बस मोइस परिवार का है, एक बिजनेस था। तुम मोइस परिवार छोड़ दो, फिर देखते हैं तुम्हारी इज्जत कौन करेगा। उन्हें किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास मैं हूँ। बातें तो देखो, क्या कर लोगी तुम? मिस्टर मो, टैंग इंटरनेशनल परफ्यूम ग्रुप अपनी बड़ी बेटी की तरफ से शगुन देने आया है। यंग मिस, यंग मिस, यंग मिस। मो फैमिली तुम्हें नहीं चाहती, मैं तांगलिंग तुम्हें चाहती हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे घर का दहेज अब सही जगह आया है। हम इसे वापस ले जा रहे हैं, किसी और को फायदा नहीं लेने देंगे। मिस्टर तांग टॉप 3 परफ्यूम कंपनी में से एक परफ्यूम ग्रुप है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बिजनेस मैरिज चाहिए ना? तांग फैमिली कैसी रहेगी?
मोतिंग, अब मैं हूँ तांगनिंग। आप अपने बेटे की कदर नहीं करते, मैं अपने पति की करती हूँ। चलो। रुको। बेटा, आगे से अच्छी जिंदगी जीना, मुंह फहमी की फिक्र मत करना। माँ, मैं पहले से ही कमजोर थी, मैं तुम्हारा और बहन का प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। अब ठीक है, तुम्हें एक ऐसी लड़की मिली जो तुम्हें समझती और तुमसे सच में प्यार करती। अब माँ को सुकून मिला है बेटा, चलो अब अपनी जिंदगी में खुश रहो। ओ मैडम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चुप रहो, मैं मेरे बेटे का कंट्रोल और नहीं रख सकती। अरे मैडम सुनो ना। आप और वो लड़की, मुझे सब पता है। जब इतना प्यार है उससे तो एक काम करते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं। लेकिन जो पैसा तुमने लिया है उन सबका हिसाब देना होगा। मैडम प्लीज ऐसा मत कहिए। आई जिंगवान, जरा अपनी माँ को समझाओ। अब भी उसके पास जाने की हिम्मत है तुझमें? तू भूल गया कि मैं तुझे पसंद नहीं करती? जिंगमैन का बॉयफ्रेंड और तूने उसे मजबूर किया 6 महीने के बच्चे को गिरवाने के लिए। पति पत्नी है, तुम मुझे सबसे अच्छी तरह जानती हो। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तुम हो। तांग फैमिली मेरी बेटी है। क्या मैं बोल सकती हूँ? मिस टांग काफी स्मार्ट निकली, सब कुछ छुपा के रखा। मैं तांगलिंग फैमिली की इकलौती बेटी हूँ। उस वक्त हान यूफन मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मेरे दादा को मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझसे शर्त लगाई कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा लूं। वो बुड्ढे काफी तेज नजर वाले हैं, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे सही वक्त नहीं मिला। काफी कूल हो मिस टांग। सब हायर हुई जा रहे हैं लोगों को ले जाने। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। मैंने जिंगवन से सुना कि आपको लगता है मैं आपको पसंद नहीं करती। ऐसा क्यों लगा आपको? मैंने तुम्हें पहला मैसेज भेजा था, कोई रिप्लाई नहीं मिला, और तुम फिर किसी और की फियांसे बन गई। आप किसी और के फियांसे थे? मैं काफी टाइम से सोच रही थी एक बात के बारे में। क्या बात है? कुछ साल पहले मैं बहुत इमेच्योर थी। मुझे असली प्यार समझ नहीं आता था। मैं बेवकूफ थी, हान यूफन के इन्फ्लुएंस में थी, और वो मैनिपुलेटिव था। मुझे लगा ज्यादा देना ही सच्चा प्यार होता है, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे समझ आया। मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी, सिर्फ तुम्हें। तुम्हारा मतलब? पहले उसने तुम्हारा मैसेज डिलीट कर दिया था, इसलिए हम मिस कर गए। लेकिन मोतिंग, मैं तुम्हें 3 साल पहले से पसंद करती थी, और शादी के बाद मुझे समझ आया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं, मेरी धड़कन सुन लो। काश उस वक्त मुझे तुम्हारा कॉल मिल जाता तो हम ऐसे 3 साल खो नहीं देते। पहले मैं वाकई कुछ टाइम के लिए डिसअपॉइंटेड था। कांग्रेट्स प्रेसिडेंट, आप फाइनली ठीक होकर घर लौट आए। हेलो प्रेसिडेंट, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी रीचेबल नहीं है। अब तुम मेरे पास हो, जख्म भर गया है। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ, पहले जब मैं ऐसा करती थी तब मिस्टर मो मुझे इग्नोर करते थे। मुझे लगा था तुम में कोई प्रॉब्लम है। वो मेरी लालच थी, मैं तुम्हारी पसंद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। क्या हुआ, फिर से सोच रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे
मुझे फिर से चाहिए। कहाँ जा रही हो तुम? क्या कर रहे हो? जब तुमने बच्चा गिरा दिया तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। मिस वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक टान ये को हेवी पेमेंट करना पड़ेगा। उसका 50% आपको देना होगा। हाँ यूफान, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे क्या फर्क पड़ता है? जाके चोरी करो, लूट मचाओ। मैंने 3 साल तुम्हारे साथ काम किया है, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुम इंसान हो या नहीं? टार्निंग ने मुझे अपनी सारी सेविंग्स दे दी थी, सब कुछ दे दिया था, और तुमने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया और एक्सपेक्ट करती है कि मैं तेरी परवाह करूं? तुम टार्निंग के सामने कुछ भी नहीं हो। तांगनिंग, 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 फिर से तांगनिंग। वो तुम्हें पहले ही हरा चुकी है, होश में आओ। वो मुझसे शादी करेगी और तुम अगर पैसे नहीं चुका पाई तो मर जाओगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकल जाओ, चले जाओ। तांगनिंग, तुम बार बार कैसे लौट आती हो? हमेशा मेरे बीच में आती रहती हो। यंग मिस, ये परफ्यूम मीठा है और काफी अलोरिंग है। इसका नाम मिडनाइट है। आपको कैसा लगा? ये ऐसा है जैसे आधी रात में कोई महबूब। अंकल ली, आप जब ऐसे बोलते हो ना तो अजीब लगता है। ओह यंगली, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। ये आप और हमारे दामाद की बहुत मदद करेगा। अभी उसके लिए काफी जल्दी है। हेलो, वो लड़की पागल होकर ढूंढ रही थी मुझे। वो तुमसे मिलना चाहती है। उसे अंदर लाओ। इसकी तलाशी लो। ठीक है। क्या कर रहे हो? क्या मतलब है इसका? हेलो मत। यंग मिस, मुझे पता था तुम कुछ गड़बड़ जरूर करोगी। तांगनिंग, अगर तुम माओ फैमिली में शादी नहीं करती तो तुम्हें कभी ऐसी लग्जरी जिंदगी नहीं मिलती, कभी नहीं। तुम गलत हो। हम सब बराबर पैदा नहीं होते। मैं ऊपर पैदा हुई थी। मजाक मत करो, तुम बस एक चीप लड़की हो। मुझे पता है, तुम हमेशा सोचती थी कि मैं अकेलापन से भरी एक लड़की हूँ, इसलिए तुम मुझे हमेशा बीट करना चाहती थी, खुद को बेटर फील करवाने के लिए। तुम खुद आउटसाइडर नहीं हो क्या? मुझे पता है तुम प्रूफ करना चाहती हो कि मैं तुम्हारी जैसी हूँ। देखो ना, डाउनिंग भी मेरे तरह ही है। वही सब करने को रेडी, फायदे के लिए, सिर्फ थोड़ा सा अपनापन फील करने के लिए। तांगनिंग, ये मत सोचना कि मिस्टर मो से शादी करके तुम्हारी चीप इमेज मिट जाएगी, कभी नहीं। तुम मेरे जैसी हो, बिल्कुल मेरे जैसी। अच्छा ठीक है, फिर आज दिखाती हूँ कि मैं तुम जैसी हूँ या नहीं। ये नामुमकिन है। मैं पैदा ही रानी होने के लिए हुई हूँ। मैं कहीं भी रॉयल लाइफ जी सकती हूँ। मैं जो चाहूँ वो ब्रांड पहन सकती हूँ। मेरे बर्थडे पर जो गिफ्ट्स मिलते हैं करोड़ के होते हैं। तो मेरी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? ये नामुमकिन है। अगर तुम इतनी अमीर थी तो पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो, खासकर जब तुम मेरे सामने शो ऑफ करती हो, तब तुम बिल्कुल जोकर लगती हो। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हो यूरो, तुम्हारे बाप शराबी थे और भाई जुआ। तुम 4 लोग छोटी सी जगह में घुसे रहते थे। ऐसा नहीं है। तुम्हारी औकात है। मत देखो मुझे, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। तुम सच में मेरा दिमाग तोड़ रही हो। अब मैं इसका बदला कैसे लूं? मुझे यह पहले कर देना चाहिए था। ये कैसे हो सकती है? मैं पागल हो गई हूँ। नहीं, मेरी ड्रेस कितनी सुंदर है। हाँ, मैं एक परी हूँ। तुम्हें पता है? ये कौन से मेंटल हॉस्पिटल का केस है? कहां से भाग के आई है ये? वो भाग गई। एक इंसान को भी संभाल नहीं पाए। मुझे बताओ, हु यूरो कहाँ है?
वो मेंटल हॉस्पिटल में है। क्या मतलब? मिस यूरो पागल हो गई है, उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। डॉक्टर के चेक के बाद उसे पागल बताया है। उसको जो होता है होने दो, हमें त्यानी को बचाना है। प्रेसिडेंट, हाँ, या फिर हम मिस्टर मो से रिक्वेस्ट करें, उनसे माफी मांग ले। तुम्हें लगता है वो मुझसे मिलना भी चाहेगा? टैंगनिंग से मिल ले। मेरे कॉल्स नहीं उठा रही है। तुम जल्दी उसका लोकेशन पता करके आओ। यूरो गायब हो गई है। टैनिंग ही शायद हमें इस मुश्किल से बचाएगी। हाँ, टैनिंग मदद जरूर करेगी। टैनिंग, क्या तुम सच में इनके साथ हो? हम शादीशुदा हैं। अभी हमारा ब्रेकअप हुआ है और तुम इतनी जल्दी किसी और से शादी कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ न्यूफॉन, जिस दिन हम रजिस्टर करने वाले थे, तुम और हुयूरू क्या कर रहे थे उस रूम में? तुमने मुझे धोखा दिया और अब ब्लेम कर रहे हो। अगर तुमने 3 साल पहले मोतिंग के मैसेज डिलीट नहीं किया होता तो हम कब के साथ होते? टैनिंग, वो मिस्टर मो ने भेजा था। 3 सालों से झूठ बोल रहे हो तुम। 3 साल से चीट कर रहे हो और मुझसे सवाल करते हो। टैनिंग, हमारा प्यार इतनी आसानी से भूल जाओगी? क्योंकि मैं कभी तुमसे प्यार ही नहीं करती थी। तुम इतनी जल्दी सब खत्म करना चाहती हो? हाँ न्यूफॉन, एक सवाल है, इन 3 सालों में कब मैंने तुम्हें खुद से किस किया? हाँ न्यूफॉन, मुझे पूरा यकीन है, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। मैं हमेशा मोतिंग से प्यार करती थी। अगर तुम ऐसे पीछा करते रहे, मुझे घिन आएगी। ये मुमकिन नहीं। मुझे बताओ, क्या तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हो? लुशे, वो कभी तुम्हारी थी नहीं, ना पहले और ना आगे। मिस्टर मो, क्या आप जानना नहीं चाहोगे वो कैसी औरत है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ता है। टैनिंग, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे गिरने का। हेलो मिस्टर मो, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मिस मो, कुछ गड़बड़ है। मिस्टर, हाँ सुनिए, बड़ी प्रॉब्लम है। टैंगनिंग पर शक है। टैंगनिंग का वीडियो वायरल हो गया है। मीडिया ने टैंगनिंग का घर घेर लिया है। कौन सा वीडियो? सब कहते थे मुझसे प्यार करती है, मुझसे शादी करना चाहती है। फिर क्या हुआ? एक ने पैसा ले लिया मेरा और एक छोड़ के भाग गई। औरत सब इतनी सस्ती क्यों होती है? हेलो रिपोर्टर ली, मेरे पास एक एक्सप्लोसिव वीडियो है, उसे पब्लिक में डालना है। नहीं, मैं बर्बाद हो गया, तू भी होगी बर्बाद। मिस्टर, हाँ क्लैरिफाई कर दे हम। नहीं, रिपोर्टर्स को अंदर लाओ, मैं टैंगनिंग का वेट करूंगा। उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। मीडिया वालों, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा इंतजार करें। वीडियो का सब्जेक्ट आने में है। ऐसा स्कैंडल क्या टैंगनिंग आएगी? टैंगनिंग, अगर तुम मोतिंग से डाइवोर्स ले लो तो मैंने घर भेज दूंगा। बस तुम हाँ करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मीडिया वालों, मैं हाँ यूफान अनाउंस करता हूं, ये वीडियो बिल्कुल सच है। हाँ, वीडियो रियल है। मिस्टर हाँ सही कह रहे हैं, वीडियो असली है। तो मिस्टर ये मान रही है कि वीडियो में जो कुछ भी वो सच है? क्या उनके 4 आदमियों के साथ अफेयर मैंने है? सिर्फ इतना कहा है कि वीडियो रियल है, ये नहीं कहा कि अंदर क्या है। इसका क्या मतलब? 3 साल पहले इस आदमी ने कहा था उसको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। मुझे मॉडलिंग का काम दिलवाया।
मैं उस पर भरोसा कर बैठी, पर मुझे क्या पता था, मैं इंतजार कर रही थी 4 गंदे आदमियों का। ये पुलिस रिपोर्ट है, इसमें सब क्लियरली लिखा है क्या हुआ था। मैं फुल वीडियो भी अपलोड करूंगी, ऑनलाइन डाल दूंगी। ये पुलिस का प्रूफ है। ये तो पुलिस का प्रूफ है। और ये स्कैंडल से डरते हुए मुझे पुलिस के पास जाने से रुका। अच्छा हुआ मैं संभाल के थी, नहीं तो आज खुद को बचा नहीं पाती। तांगनिंग, चुप हो जाओ, दिल करता है तुम्हें मार दूं। पुरानी बात ये वाकई पुलिस द्वारा इशू की हुई रिसीप्ट है, तो वीडियो तो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाला गया है। मुझे नहीं लगा था तुम में इतनी हिम्मत होगी। तुम्हें शर्म नहीं आई ये वीडियो देखते हुए? उस दिन तुम्हारी वजह से मैं अपनी इज्जत खो देती। हाँ, मैं चाहता था इस वीडियो से तुम्हें मजबूर करूं वापस आने के लिए। तांगनिंग, 3 साल से तुम मेरी हर बात मानती थी, फिर मोतिंग से शादी क्यों की? क्योंकि तुम्हें देखते ही मुझे घिन आती है। तांगनिंग, तुम जैसे लोग चाहे मोतिंग से शादी कर लो, बच नहीं पाओगी, एक खिलौना बन जाओगी तुम। तुम गलत हो, कमी हम में नहीं है, तुम में हिम्मत नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब? आज सब हिसाब चुकता करते हैं, आज सब क्लियर हो जाएगा। ये मेरी क्लाइंट तांगनिंग है। इन 3 सालों में ताइनी के शेयर्स खरीदे, प्रॉपर्टी के पैसे के सबूत। ये मेरी क्लाइंट मिसेस तांगनिंग है। मिस्टर हाँ यूफान पर केस कर रही है गलत वीडियो फैलाने के लिए। मेरी क्लाइंट की रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये मेरी क्लाइंट मिसेस तांग है। पहले साइन किया हुआ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, तानी का एक पैसा भी सर्विस फी नहीं दिया। हम कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे और त्यानी पर केस करेंगे। तानिंग, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ यूफान, मैं पहले तुम पर ज्यादा मेहरबान थी, इस बार बियत समेत वसूल करूंगी। कि तुम एक अनाथ लड़की हो, हिम्मत कैसे हुई? लगता है मिस्टर हाउ को अभी तक पता नहीं है। मेरी क्लाइंट मिसेस टैंग एक इंटरनेशनल परफ्यूम कंपनी टैंग फैमिली की वारिस है। ये मेरी क्लाइंट मिसेस टैंगिंग है, उनका असली रेज्यूम है। तुम तो वाकई इतनी बड़ी हायरस हो। हाँ, मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, पर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ। जन्म से ही मैं करोड़ की मालिक हूँ। तुम जैसे इंसान के साथ तुम्हें पहचान ही नहीं हुई। हम कभी एक लेवल के नहीं थे। तुम इतनी रिच थी तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया? उस दिन मेरे साथ रजिस्टर करने आते तो तुम तांग फैमिली का दामाद होते। पर अफसोस, अब यह हक किसी और का है। अफसोस। मुझे कुछ नहीं पता था। टैंगनिंग, एक और मौका दे दो। सपना देख रहे हो? इस पर केस कर दो। मैं तियानी ग्रुप को बर्बाद देखना चाहती हूँ। और बाहर जो गंदा वीडियो है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना खर्चा हो। एग्जाम्पल सेट करो, सबको पता चले अफवाह फैलाने की कीमत क्या होती है। तानिंग, मौका दे दो। छोड़ो मुझे। मिस्टर हाँ, आप बेईमान निकले। मिस्टर हान, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ दिनों से उल्टी जैसा लग रहा था, तो मैंने टेस्ट कर लिया। ये देखिए। सच में? रात भर मौज मस्ती करोगे तो यही होगा। मेरी गलती है, मैंने प्रिकॉशंस नहीं लिए। अभी तो शुरुआत है। अब मैं क्या करूं? वैसे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। उस दिन मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। ये हमारा बच्चा है, मैं इसको नहीं गिराऊंगी। कल मैं स्टार किंग जाऊंगी और मिस्टर विन से बात करूंगी। ठीक है, तुम बच्चा रखो। हाँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं बन सकता हूँ एक बच्चे का बाप। वो हम दोनों का है। उसने मुझे महसूस कराया कि हमारा रिश्ता और गहरा। मैं उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसके आने की इंतजार कर रही हूँ। मुझे यकीन है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी। मैडम और सर पर से आ गए हैं आपको लेने। हाँ, नया पोस्टर कितना खूबसूरत है। हे जान। मम्मी, काम खत्म हो गया, चलो साथ चलते हैं। मिस्टर डोंगलिंग, आप जल्दी निकले, फैंस आने वाले हैं। चलो।
मेरे कमबैक के बाद मैं कम टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। क्या तुम पछता रही हो? मेरा पति पीछे हटकर हमारी बेटी का ख्याल रखता है, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। इट्स ओके मम्मी, मैं और डैड दुनिया के कोने से भी आपको ढूंढ लेंगे। आप हमारी फैमिली के सबसे चमकदार स्टार हो। अगर ऐसे पैम्पर करोगे तो मैं रो पड़ूंगी। डैड ने कहा है हम पूरी जिंदगी आपका ऐसे ही खुश रखेंगे। मैं बहुत लकी हूँ जो तुम दोनों मिले। मैं तुमसे किया हर वादा पूरा करूंगा, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। मोहतिंग हमेशा था जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने मुझे दिखाया एक अच्छा पार्टनर क्या होता है। हमारे शादी के 4 साल हो गए। हमारे पास वेडिंग रिंग भी नहीं है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। हम हर दिन और ज्यादा प्यार करते हैं।